नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 8। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। साधु मनुष्य द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरे का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यह साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाजवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है। यू यू कामनाएं नष्ट होती है, यू यू साधुता आती है और यू यू कामनाएं बढ़ती है। यू यू साधुता लुप्त होती है, कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का सत उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी यदि लोग उसके मन में भावों को ज्ञान जाए तो वे उसके चरण के दास बन जाए। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यह शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुष की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुष की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं, कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उपदेश होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त है। भक्त लोग प्रतिकूलता दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरे का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे असुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्य के लिए यह दुष्टतम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्य का विनाश करते हैं। शंका। भगवान तो सब प्राणियों में समूह है और उनका कोई बैरी नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं। समाधान। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई बैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का बैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव
निज अपराध ऋषाही ना काऊ, जो अपराधु भगत कर कराई, राम शेष पावन सो जरोई। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। अंत भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उदारता करता है तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उदारता ना छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यदा भी माता पतिव्रता है, पति का अनुसार करना उसका धर्म है, तथापि उनका यह अर्थ नहीं है कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, वस्तुत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दृढ़ता ना छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दृढ़ता छोड़ दे तो उन्हें मानने की आवश्यकता ही ना रहे। निर्गुण ब्रह्मा प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रस्तुत उनको सत्ता पूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्मा की ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ देश बैर या विरोध नहीं रखते। प्रस्तुत भगवान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्टों को स्थान ना दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक साथ देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट ही नहीं रह सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही है। यदि विधायक भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरण में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुष से विरोध नहीं है, प्रस्तुत
उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी वहित करने वाले हैं। भगवान सर्वसुहृद है, अंत वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपनी धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। यहाँ वहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मरने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें स्वयं करना पड़ता है वैसे श्रमोद शब्दों सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करे? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मार ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएंगे। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है, कारण कि निष्काम भाव की कर्म से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्टों स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना सत हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसलिए सशबत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है समयक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। गीता 4 अध्याय के 1 से 3 श्लोक। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो निमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यह शंका होती है कि भगवान तो सर्व समर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्यों वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायासी यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी के रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कोई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के
अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना उन्हें कुछ पाना ही शेष है। गीता 3 अध्याय का 22वां श्लोक। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरे के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। 4वें श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने मनुष्य के जन्म और अपने जन्म अवतार में 3 बड़े अंतर बताए हैं। एक, जानने में अंतर। मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। 2, जन्मों में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी जोग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। 4वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3, कार्यों में अंतर। साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। 4वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। संबंध। 4वें श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्मयोग का तत्व बताने के उद्देश्य के अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महत्व बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।